सभा में लगाए गए थे। अधिकांश प्रश्न भारी बारिश से आई आपदा से संबंधित इस बार लगाए गए हैं और 18 से 25 सितंबर तक ये मानसून सत्र होगा। आपको बता दें इस बार शनिवार को भी मानसून सत्र की कार्यवाही चलेगी। 7 दिनों का ये बेहद महत्वपूर्ण मानसून सत्र रहने वाला है। हिमाचल प्रदेश में आई आपदा से लेकर कई अहम मुद्दों पर इसमें चर्चा होगी। 700 से ज्यादा प्रश्न विधानसभा पहुंच चुके हैं और माना यह जा रहा है कि ज्यादातर प्रश्न हिमाचल प्रदेश में आई बाढ़ और आपदा से संबंधित हैं। 18 सितंबर यानी सोमवार से 25 सितंबर तक ये विधानसभा का मानसून सत्र चलेगा। आपको बता दें कि सुक्खू सरकार का ये पहला मानसून सत्र है और कई अहम मुद्दों पर इसमें बहस की जाएगी। विपक्ष लगातार मुखर है, अपनी रणनीति बना रहा है सत्ता पक्ष को घेरने की, वहीं सत्ता पक्ष की भी पूरी तैयारी है विपक्ष के जवाब देने की। हिमाचल प्रदेश में हाल ही में आई आपदा से लेकर कई अहम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा संभव है। बड़े निर्णय सुक्खू सरकार ने लिए हैं, उन पर भी सवाल खड़े किए जा सकते हैं विपक्ष द्वारा। 743 प्रश्न विधानसभा सचिवालय अभी तक पहुंचे हैं। विभिन्न नियमों के तहत कुल 16 विषय सचिवालय पहुंचे हैं। इसकी जानकारी विधानसभा अध्यक्ष ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। और 18 सितंबर से 25 सितंबर तक विधानसभा का सत्र 18 से 25 को होने जा रहा है और उसी सिलसिले में ये प्रेस ब्रीफिंग है। पिछले कल तक जो प्रश्न स्टार्ट और अनस्टार्ट की तिथि पिछले कल तक थी, वो जितने भी मैटर्स अभी तक हमारे पास आए हैं, स्टार्ट अनस्टार्ट प्लस डिस्कशंस, उसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। आज जैसे स्टार्ट और अनस्टार्ट जो क्वेश्चंस हैं वो टोटल हमारे पास रिसीव हुए हैं 743 और उसमें स्टार्ट हैं 547 547, जिसमें 451 ऑनलाइन और 96 ऑफलाइन, और अनस्टार्ट 196 और जिसमें ऑनलाइन 144 और 52 ऑफलाइन। ये तो क्वेश्चंस स्टार्ट और अनस्टार्ट। और जो मैटर्स हमारे पास आ गए हैं विभिन्न नियमों के तहत, उसमें रूल 61 में एक मैटर आया है और नियम 101 में जो प्राइवेट मेंबर्स डे होता है जो वीरवार को, उसमें हमारे पास 3 मैटर आए हैं। एक पिछले सत्र का है, 2 इस बार के हैं। और नियम 102 के तहत एक विषय है, नियम 130 के तहत 9 विषय हैं और नियम 324 के तहत एक विषय अभी तक जो है विधानसभा सचिवालय के पास पहुंच चुका है। और ये तो वो विषय हैं जो अब तक आ गए, क्योंकि स्टार्ट और अनस्टार्ट की डेट्स जो है वो तो समाप्त होगी। लेकिन फिर भी नियमों के अनुरूप कोई भी अर्जेंट विषय जिसको नियम इजाजत देता है वो लिस्ट हो सकते हैं, आ सकते हैं विधानसभा सत्र शुरू होने से 1 घंटा पहले तक। कुछ ऐसे नियम हैं जिसके तहत जो चर्चाएं आ सकती हैं, प्रस्ताव आ सकते हैं, और जब विधानसभा सत्र चलेगा तब भी नियम हैं जिसमें शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन हैं, अर्जेंट टाइप के मैटर्स हैं जिनको रेज किया जा सकता है और विधानसभा में, और पॉइंट ऑफ ऑर्डर के नाम से भी या जीरो सेशन के नाम से भी जो विषय बहुत संगीन हैं और हिमाचल प्रदेश के हित के हैं, तो वो चेयर की इजाजत से वो विषय उठ सकते हैं विधानसभा में। तो वो तो जब सत्र लगेगा तब की बात है। तो 25 सितंबर तक विधानसभा का ये मानसून सत्र होगा। 18 सितंबर से इसकी शुरुआत होगी। आपको बता दें 7 दिनों तक ये सत्र चलेगा और बड़ी बात यह है कि इस बार शनिवार को भी इस सत्र की सुनवाई होगी। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने इसकी जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए साझा की और उन्होंने बताया कि कितने तारांकित और कितने अतारांकित प्रश्न इस बार विधानसभा में पहुंचे हैं। ज्यादातर प्रश्न
बाढ़ और आपदा से संबंधित है। कुल 16 विषयों से जुड़े हुए प्रश्न विधानसभा सचिवालय पहुंचे हुए हैं। और अगर बात की जाए दोनों पार्टियों की, तो कांग्रेस और भाजपा ने अपनी कमर कस ली है। विधानसभा सत्र में किन मुद्दों को मुखरता से उठाया जाएगा, इसकी तैयारी विपक्ष ने कर ली है। बीते दिनों हमने देखा कि किस तरीके से बैठकों का सिलसिला भाजपा में भी चला, और बीते दिनों जो कांग्रेस पार्टी ने गहरा मंथन किया था, आपको बता दें कि 2 दिन पहले कैबिनेट की अहम बैठक हुई थी। उसमें भी माना यह जा रहा था कि मानसून सत्र से संबंधित रणनीति पर चर्चा हो सकती है। और क्योंकि सुक्खू सरकार का यह पहला मानसून सत्र है और मानसून सत्र शुरू होने से पहले हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से आपदा आई है, कई ऐसे मुद्दे हैं इस आपदा के जरिए जिन मुद्दों पर विपक्ष सरकार पर निशाना साध सकता है और किस तरीके से उनका जवाब देना है, इस पर तैयारी सरकार ने कर ली। राजेंद्र हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र, 18 से 25 सितंबर तक ये विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। किस तरीके की जानकारियां निकल कर आ रही हैं? कुछ हमने सुना, विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने कुछ जानकारियां साझा की, लेकिन इसके इतर अगर पिछले मानसून सत्र की बात की जाए तो 1215 प्रश्न विधानसभा सचिवालय पहुंचे थे, लेकिन इस बार मात्र 743 प्रश्न ही विधानसभा सचिवालय पहुंचे हैं। और किस तरीके की तैयारियां दोनों ही पार्टी, सत्ता पक्ष और विपक्ष की नजर आ रही है? राजेंद्र। जैस्मिन, आमतौर पर मानसून सत्र छोटा होता है, तो इस बार भी 7 दिन का विधानसभा सत्र ये रहने वाला है, मानसून सत्र रहने वाला है। और इस बार शनिवार को जो ऐसे आमतौर पर विधानसभा सत्र के दौरान छुट्टी होती थी, लेकिन इस बार शनिवार को भी विधानसभा सत्र लगेगा। तो सत्र को देखते हुए काफी अच्छी संख्या हम प्रश्नों की कह सकते हैं, 700 जो प्रश्नों की संख्या ये। इसके अलावा कई विषय विशेष नियमों के तहत भी आए हैं, उनके ऊपर भी चर्चा होने की संभावना है। इसके अलावा क्योंकि कुछ विषय तत्कालिक विधायकों की तरफ से उठाए जाते हैं, तो उनके आने की भी हमेशा संभावनाएं बनी रहती हैं। और विषय आते भी हैं जो विधानसभा की कार्रवाई से करीब 1 घंटा पहले, 1.5 घंटा पहले सचिवालय, विधानसभा सचिवालय को दिए जाते हैं, तो उनकी भी उम्मीद रही जाती है। और इस बार विधानसभा अध्यक्ष ने एक नई बात कही कि 0 आवर का प्रोविजन भी करने जा रहे हैं। हालांकि इस विधानसभा सत्र में वो प्रोविजन शायद ही हो पाए, लेकिन आगे आने वाले विधानसभा सत्रों में हम देखेंगे कि अभी तक हिमाचल प्रदेश में 0 आवर की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन आने वाले दिनों में ये उम्मीद लगाई जा रही है कि भविष्य में जब विधानसभा के सत्र होंगे तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर की जगह अब 0 आवर की व्यवस्था होगी। जैसे ही प्रश्नकाल समाप्त होता है उसके बाद का कुछ समय निर्धारित रहता है पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत कोई विशेष चर्चा अगर कोई विधायक चाहता है जो अति आवश्यक है, तो अब ये व्यवस्था की जा रही है। हालांकि कब तक हो पाएगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन भविष्य में इसकी संभावनाएं दिख रही है। इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष के इस बार कहा कि जो प्रश्न आए हैं उनमें से अधिकांश प्रश्न बारिश से जुड़ी हुई आपदा को लेकर है, प्राकृतिक आपदा को लेकर है। इसके अलावा अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से जुड़े हुए प्रश्न हैं, जिनमें सड़कों की डीपीआर को लेकर प्रश्न है, मुरम्मत को लेकर प्रश्न है। इसके अलावा स्कूल की बिल्डिंग्स को लेकर प्रश्न है, कॉलेजों को लेकर प्रश्न है। तो इस प्रकार से कई प्रश्न आए हैं। इसके अलावा कई विभागों से जुड़े हुए सवाल भी हैं और खासकर रिक्तियों से जुड़े हुए सवाल इस बार हम विधानसभा के सत्र में काफी देख पाएंगे, क्योंकि बहुत से विभाग ऐसे हैं जिनमें बड़ी संख्या में पद रिक्त चल रहे हैं। और हिमाचल सरकार जैसे ही कांग्रेस सरकार हिमाचल प्रदेश में बनी थी, तो उसके बाद जब पेपर लीक के मामले सामने आए थे तो सरकार ने पब्लिक सर्विस कमीशन सबॉर्डिनेट बोर्ड हमीरपुर को रद्द कर दिया था और उसके स्थान पर अब हालांकि नया सबॉर्डिनेट कमीशन गठित करने की बात सरकार की तरफ से मंजूरी उसको मिल चुकी है कैबिनेट की तरफ से। अब उम्मीद लगाई जा रही है महीने भर में शायद वो कार्य करना शुरू भी कर देगा, लेकिन इसी बीच 9 महीने के अंदर भर्तियां नहीं हो पाई हैं और जिसके कारण रिटायरमेंट लगातार होती रही हैं और बहुत से विभागों में अब रिक्त पदों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो उसको लेकर भी हम सदन में इस बार प्रश्न देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर जैस्मिन कहा जा सकता है कि जो इस बार का विधानसभा सत्र है ये काफी हंगामेदार रहने वाला है, क्योंकि सरकार और कांग्रेस लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र की तरफ से कोई बड़ी विशेष आर्थिक सहायता हिमाचल प्रदेश को आपदा से निपटने के लिए नहीं मिली। वहीं भाजपा लगातार प्रदेश सरकार पर आरोप लगा रही है कि जो केंद्र की तरफ से सहायता मिली है ना प्रदेश सरकार उसका धन्यवाद कर रही है और ना ही जिक्र जनता में उस चीज का किया जा रहा है। इसके अलावा प्रदेश के पास अपने रिसोर्सेज भी हैं, तो उनके आधार पर भी राहत एवं बचाव कार्य, सर्च ऑपरेशन चलाए जा सकते हैं, लेकिन प्रदेश सरकार तुरंत सहायता लोगों को उपलब्ध करवाने में असफल रही है। ये नेता प्रतिपक्ष भी कई बार कह चुके हैं। इसके अलावा
कई अहम विषयों को लेकर जब हमने नेता प्रतिपक्ष से बात की थी तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि बहुत से विषय हैं जो पिछले 9 महीने की प्रदेश सरकार का कार्यकाल है उसमें स्पष्ट रूप से सामने आए हैं। और जैस्मिन, एक बात और ध्यान रखनी होगी कि अब लोकसभा का चुनाव नजदीक आने वाला है तो उसको उस नजरिए से भी दोनों ही राजनीतिक दल विधानसभा में इस बार अपना अपना पक्ष रखेंगे, अपनी अपनी बातें रखेंगे, जनता तक अधिक से अधिक मुद्दे उठाने की कोशिश करेंगे। खासकर लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा हम देख सकेंगे कि आगे आने वाले दिनों में विपक्ष जरूर जोरों शोरों से उठाएगा और वॉकआउट भी इस पूरे सेशन में जैस्मिन देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल राजेंद्र, हंगामेदार ये पूरा सेशन रह सकता है क्योंकि जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू से ही चला आ रहा है, केंद्र से चाहे मदद मिलने की बात हो या फिर सुखू सरकार किस तरीके से फौरी राहत लोगों को प्रदान कर रही है उससे जुड़ी हुई बात हो, या फिर सरकार की तरफ से विपक्ष पर यह आरोप कि केंद्र से वो मदद नहीं ला पा रहे हैं, इस तरीके के तमाम आरोप है जिसका सिलसिला जारी है। इसके अलावा नियुक्तियों का आपने